अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बोलान अपडेट्स। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अमन अमान में होंगे। तो आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और भी बहुत सारे काम करती हैं। तो उनसे आपका इंट्रोड्यूसन कराते हैं। तो उनका नाम है जी नमूद चंगेज़ी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप जो हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ना? जी जी। तो किस तरीके से मतलब आपने इस फील्ड में आने का वो सोचा और किस तरीके मतलब आगाज़ कैसे हुआ आपने एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना है? वैसे मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है एक्टिविज़म की तरफ, मैं 11 साल की उम्र से थोड़ा मैं टच दे रही हूँ। हमारे जो टेररिज़म और नस्लकुशी की तरफ था, वो ऐसा था कि बचपन में ही ना खेल कूद के मौके पे मतलब बच्चे जिस तरह ग्रूम करते हैं ना, बजाय हम हम खुशियाँ बांटते हैं, हम वहाँ पे एक इंटरटेनमेंट सा हमारा एक माहौल होता। लेकिन उन दिनों मैंने एक ऐसा वो फेज़ गुजारा जो मैंने थोड़ा नस्लकुशी टेररिज़म की तरफ देखा। तो आप कह सकते हैं कि वो पेस था मेरा एक मैं कह सकती हूँ कि एक फैक्टर था जो मुझे इस तरफ ले आई एक्टिविज़म की तरफ। तो 50% मैं कह सकती हूँ कि उस वजह से 50% अपार्ट फ्रॉम दैट इज़ कि मेरा ख़ुद का भी पैशन और इंटरेस्ट था। मेरा पैशन ज़ाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि एक फ़ील्ड को चूज़ करें, आप एक शोबे को चूज़ करें, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो आप साथ साथ उसे लेके नहीं जा सकते। सो या आई कैन से कि मुझे ज़्यादा जो लेके आई वो एक हालात लेके आई, दूसरा ये कि मेरा ख़ुद का भी पैशन और इंटरेस्ट था। जी अच्छा, तो मतलब बीइंग अ ह्यूमन एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट जी एक्टिविस्ट, जी। तो आप जैसे इस फील्ड में आई ज़ाहिर है अभी आप अपने मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। जहाँ पर जो मतलब आपको लगता है किसी चीज़ के लिए कोई आवाज़ उठानी है, कोई इस तरह की चीज़ें करनी है, तो आप हम्म। उनकी मतलब आवाज़ बनती हैं, जी जी। आवाम की आवाज़ बनती हैं, आम आवाम की। तो अर्लियर लाइफ की हम बात करें तो एजुकेशन मतलब आपकी कहाँ से थी और आपने किस फील्ड्स में मतलब डिग्रियाँ हासिल की? अच्छा, मेरी अर्ली लाइफ जो है मोंटी से मैट्रिक तक मैं गिरजन आर्मी पब्लिक स्कूल यही कोयटा में पढ़ी। फिर मेरा जो कॉलेज लाइफ था, मैं इस्लामाबाद गई, कोतर बोर्डिंग कॉलेज फॉर वुमेन, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने वहाँ से किया। फिर उसके बाद बैचलर्स इन सोशियोलॉजी मैंने 4 साल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर से पढ़ा। और करंटली मैं इनरोल्ड हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, एमफिल कर रही हूँ अपना। जी जी। अच्छा, तो अभी आप मतलब करंटली एमफ़िल कर रही हैं जी और जी। साथ-साथ आप जो है ये ह्यूमन राइट्स वाली चीज़ को भी जी ले जी, जा रही हैं। एक्टिविज़म। अच्छा, इसके अलावा और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करती हैं? मतलब जैसे कि सोशल एक्टिविज़म हो गया या कोई इस तरह के सेमिनार्स वगैरह जो आपने अटेंड किए? अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट, मैं यूएन के साथ भी एफिलिएटेड हूँ। मैं एज अ वॉलंटियर भी काम कर चुकी हूँ और जॉब भी कर चुकी हूँ प्रोफेशनली, अगर मैं बात करूँ। हुँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वॉलंटियर मैं अपने काम की बात करूँ, पाकिस्तान को मैंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनल लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी बहुत वो रिप्रेजेंट किया है। हुँ। और उसके अलावा अपने सोशल एक्टिविटीज़ का अगर मैं बोलूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग और पीस बिल्डिंग सर्विसेज, मेरा ये मुस्तकिल काम ये रहता है। और जो ज़्यादा मेरा टारगेट और पर्पस होता है इन कम्युनिटी बिल्डिंग और पीस में, वो ये होता है कि माशरे में जितना भी मतलब जो चीज़ें एक मिथ आप कह लिए, स्टीरियोटाइप के लिए वो बन रही है, उसको इरेडिकेट करने में लगी हुई है। आजकल जो मेरा ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है वो यूथ पे है। कि अभी आप ग्लोबली देख ले कि दुनिया में अब नेपाल का हो गया, श्रीलंका का हो गया, कि जेंजी और यूथ वो दुनिया को मतलब कितना चेंज कर रही है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हमें भी किसी पोटेंशियल की कमी नहीं है। तो ज़्यादातर इन दिनों मेरा यूथ पे भी काम है। और पीस बिल्डिंग में ये है कि जब पहले ही मैं एक्टिविज़म में आई, मैंने ये सोचा था कि मैं न्यूट्रल रहूँगी। बाय न्यूट्रल दैट डज़न्ट मीन कि मैं डेयरिंग ना हूँ। बाय न्यूट्रल आई मीन मैं सबसे पहले ये भूल जाऊँ कि किसी के साथ अगर मैं इंटरेक्ट करूँ, मैं पहले उसके ज़ात को देखूँ, मैं उसके दीन को देखूँ, उन सब चीज़ों को मैंने भूलना है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि वो इंसान है। अगर एक मुसलमान मेरे लिए इतना अहमियत रखता है तो एक हिंदू और क्रिश्चियन भी रखती है। अगर एक शिया मेरे लिए इतनी अहमियत रखती है तो इस्माइली या आप कह लें कि नॉन मुस्लिम भी रखती है। सो सबसे पहले जो मेरा वो था कि पर्पस, मैंने अपना एक मोटो बनाया, वो यही था। तो बिल्कुल उसी तरह पीस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स को भी जो मैं लेती हूँ, मैं उसी बुनियाद पे लेती हूँ कि माशरे में मैं ऐसे कौन से तरीक़ों को अपनाऊँ कि ये जो है माशरे में मैं अमन को फ़रोग़ कर सकूँ। ये जितनी भी माज़रत के साथ नफ़रतें बढ़ रही है या मिसकंसेप्शंस बढ़ रही है ना, मैं उनको रोक सकूँ। जी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह से आपने अभी कहा, क्योंकि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बिल्कुल। जी जी। और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना कास्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, हर तरह के मतलब लोग रहते हैं। लेकिन ऑल ओवर हम सारे एक ही पाकिस्तानी हैं, हम सारे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जी जी।
तो चाहे हज़ारा हो, बलोच हो, पठान हो, सिंधी हो या पंजाबी हो, सारे एक ही हैं और हम सारे भाई भाई जो है ना मतलब यहाँ जी पे जी रहते हैं। तो आपका जो ताल्लुक़ हज़ारा कम्युनिटी से है, जी जी तो उसके अगर हवाले से हम लोग पूछें, क्योंकि हज़ारा कम्युनिटी काफ़ी फेमस है ऑब्वियसली इन बलूचिस्तान और अच्छा पूरे मतलब वर्ल्ड में है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नहीं पता, तो उनके हवाले से आप अपने थोड़े कल्चर को रिप्रेजेंट करें, मतलब आप लोगों का कल्चर किस तरीके से होता है और क्या क्या होता है। आप लोगों का भी आई थिंक कोई कल्चर डे भी मनाया जाता है। जी जी कल्चर डे हमारा यही 19 मई को साल में मनाया जाता है। और अगर अपने कल्चर की मैं वो करूँ, अपने एथनिसिटी का इंट्रोडक्शन दूँ, तो सबसे पहले कहा जाता है कि हज़ारा कम्युनिटी हमारा जो है ताल्लुक़ मंगोल डिसेंडेंट्स है। पहले इस पे डिबेट थी कि पता नहीं ये लोग होंगे भी मंगोलियन के नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ द ऑक्सफोर्ड ये फुल मतलब क्लियर हो चुका है और इस बात पे मतलब मज़ीद डिबेट भी नहीं है कि हज़ारा कम्युनिटी उनका जो कास्ट है वो है मंगोलियन।